नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,500 के पार। देश भर में अब तक 6,87,00,000 से अधिक लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। राज्य सरकार ने आज से सभी मनरेगा श्रमिकों को प्रति मानव दिवस 225 रुपए पारिश्रमिक भुगतान करने का दिया आदेश। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की जारी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह को किया नमन। विश्वासियों से कहा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी लोग घर के अंदर ही करें प्रार्थना। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी निर्देश। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। रांची में यह संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच सक्रिय मरीजों की संख्या में 6 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। 1 मार्च को राज्य में जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 494 थी, वहीं वह 1 अप्रैल को बढ़कर 3,352 हो गई है। इस दौरान 23 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। देश में अब तक 6,87,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि कल 36,71,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच देश में प्रतिदिन कोविड के नए मामले और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि कल देश में कोविड के 81,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,23,00,000 से अधिक हो गई है। हालांकि देश में एक दिन में 469 लोगों के मरने की पुष्टि भी हुई है। देश में अब कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,63,000 से अधिक हो गई है। इस समय 6,14,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमितों का संख्या का लगभग 5% है। बढ़ते मामलों के बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 93.67% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कल 5,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक 1,15,00,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाए जाने का अभियान तेज हो रहा है। 16 जनवरी को शुरू किया गया यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बन गया है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को यह टीका लगाया गया। बाद में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को यह टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इधर रांची जिले के बुंडू स्थित इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास की 28 छात्राएं एक साथ कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इनमें 4 छात्राओं को छोड़कर अन्य सभी 24 छात्राओं में नॉन सिम्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले संक्रमण पाए गए हैं। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में हॉस्टल में 86 छात्राएं रहती हैं। साथ ही डे बोर्डिंग में 320 छात्राएं अध्ययनरत हैं। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि अन्य नेगेटिव छात्राओं का भी रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। एक ही छात्रावास से गार्ड समेत कुल 29 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया है। सभी छात्राओं के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। इधर साहिबगंज जिले में कल 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिले में अब तक कोरोना के 1779 मामले सामने हैं, जिसमें 87 एक्टिव केस हैं। वहीं 1681 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बरहडवा प्रखंड से 2, बरहेट प्रखंड से 1 और सदर प्रखंड साहिबगंज से 16 मरीज मिले हैं। इनमें 9 महिला तथा 10 पुरुष शामिल हैं। जाने माने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को आज मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को उनमें कोविड के हल्के लक्षण पाए गए थे। सचिन तेंदुलकर ने आज सुबह ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्हें चिकित्सकों की सलाह से एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने लोगों से कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। राज्य सरकार ने आज से सभी मनरेगा श्रमिकों को प्रति मानव दिवस 225 रुपए पारिश्रमिक भुगतान करने का आदेश दिया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आदित्य रंजन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र के माध्यम से बढ़े हुए दर से मनरेगा श्रमिकों का भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत सरकार से मनरेगा के तहत झारखंड के श्रमिकों को मिलने वाले पारिश्रमिक 198 रुपए को बढ़ाने का आग्रह किया था।
केंद्र सरकार द्वारा पारिश्रमिक दर में मामूली वृद्धि करने पर मुख्यमंत्री ने मजदूरी दर में बढ़ोतरी की है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर एवं राशि ₹225 के अंतर की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से वहन किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 87,460 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। इसमें से 60,750 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, जबकि शेष राशि शहरी स्थानीय निकायों के लिए थी। यह अनुदान राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा खुले में शौच मुक्ति, पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन पर खर्च की जाएगी। शहरी निकायों में इस राशि का उपयोग वायु गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता उपायों पर भी किया जाएगा। रेलवे सोमवार से 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाएगा। एक ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इन गाड़ियों में यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा को सुनिश्चित बनाया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गोड्डा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र ने किसान भाई बहनों से अपील की है कि वे गेहूं की फसल कटने के बाद अवशेषों को जलाएं नहीं। अवशेषों को जलाने से जनधन का नुकसान तो होता ही है, इससे सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो सकते हैं, जिसके कारण जैविक खाद्य का निर्माण खेतों में बंद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अवशेष जलने से भूमि कठोर हो जाती है और भूमि के जलधारण की शक्ति भी घटती है। कृषि वैज्ञानिकों ने रीपर कम बाइंडर का उपयोग कर खेतों की गहरी जुताई करने और अगली फसल की तैयारी करने की सलाह दी है। पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश ने कहा कि किसानों को पशु रोग प्रबंधन पर भी लगातार जानकारी दी जा रही है। इधर गढ़वा जिले में वन विभाग के कर्मियों ने रंका थाना क्षेत्र के सलैया गांव से एक मृत हिरण को बरामद किया है। हिरण का शिकार करने के लिए शिकारियों ने उसे गोली मारी है। रेंजर विमल कुमार ने बताया कि गोली लगने से हिरण की मौत हुई है। मामले की जांच कर इस घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। धनबाद जिले के झरिया के थानेदार प्रमोद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक प्रिया दुबे ने थानेदार के खिलाफ पुलिस उप महानिरीक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की है। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। जांच में थानेदार प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ लापरवाही, अनुशासनहीनता और ड्यूटी के दौरान मनमानी करने का आरोप सही पाया गया है। निलंबन अवधि के दौरान इन्हें पुलिस केंद्र बोकारो में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद वीडियो को ट्वीट कर मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था। विगत 31 मार्च को धनबाद जिले के झरिया की बीसीसीएल कोलियरी में आरके ट्रांसपोर्ट के आउटसोर्सिंग में कार्यरत एक व्यक्ति की हत्या के बाद शव के साथ उनके परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी दौरान झरिया थानेदार ने मृतक के परिजनों के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। इधर गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के परसा नवाटोली में एक दिन पूर्व एक 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति रंथू मुंटा की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए घटना के 6 घंटे के अंदर हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है।
इस संबंध में गुमला के प्रभारी पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पुलिस टीम ने नामजद अभियुक्तों के अलावा इस घटना में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में गिरफ्तार सुधीर मुंडा ने स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि रंथू मुंडा की हत्या ओझा गुनी एवं डायन विसाही के संदेह में की गई है। चतरा जिले में सदर थाना पुलिस ने इलाके में सक्रिय अफीम तस्करों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने लूटू गांव में छापा मारकर करीब 4 क्विंटल अफीम का डोडा बरामद किया। तस्कर इन्हें 27 अलग अलग छोटे बड़े प्लास्टिक के बोरों में बंद कर बाहर भेजने की फिराक में थे। हालांकि छापेमारी अभियान के दौरान मौके पर मौजूद सभी तस्कर जंगल का लाभ उठाकर भाग गए। एसडीपीओ ने बताया कि फरार तस्करों की गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया है कि जिसको द्वारा मानगो डिमना रोड के सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिसको मानगो डिमना रोड के डिवाइडर का सौंदर्यीकरण करेगा। मेन रोड के डिवाइडर का सौंदर्यीकरण जिसको द्वारा बिष्टुपुर के तर्ज पर करने की तैयारी है। जमीन खाली रहने के कारण डिवाइडर में सब्जी फल विक्रेता एवं अन्य दुकानदार दुकान लगा रहे हैं। इससे मानगो का नक्शा बिगड़ रहा है। मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक साय ने कहा है कि डिवाइडर के बीच खाली जमीन को विकसित करने का काम जिसको करेगी। डिवाइडर में खाली जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकान लगा रहे हैं। इससे गंदगी फैल रही है। डिवाइडर के स्थल का सौंदर्यीकरण कर वहां के लोगों के बैठने के लिए कुर्सी, सुबह में मॉर्निंग वॉकिंग के लिए स्थान, ट्रैकिंग स्थल बनाएंगे ताकि स्थान साफ सुथरा लगे। अभी जिसको ने काम शुरू किया है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ऑटिज्म और एस्पर्जर सिंड्रोम सहित ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकारों वाले लोगों के बारे में जागरूकता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का विषय है इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को आय और पर्याप्त धन, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, कानून के तहत सुरक्षा और राजनीतिक समावेश जैसी कई असमानताओं को सामना करना पड़ता है और महामारी के कारण इसमें और भी तेजी आई है। ऑटिज्म आजीवन रहने वाली एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसका पता बचपन में ही चल जाता है। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे। देश में विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानवता को प्रेम और करुणा का संदेश दिया। श्री सोरेन ने राज्यवासियों से आग्रह किया कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सभी लोग घर के अंदर ही प्रार्थना करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,500 के पार। देश भर में अब तक 6,87,00,000 से अधिक लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। राज्य सरकार ने आज से सभी मनरेगा श्रमिकों को प्रति मानव दिवस 225 रुपए पारिश्रमिक भुगतान करने का दिया आदेश। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की जारी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह को किया नमन। विश्वासियों से कहा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी लोग घर के अंदर ही करें प्रार्थना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।